आज हम व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयाम जो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलेगी के ऊपर चर्चा करेंगे। असफलता से सफलता की ओर, जो आर्यन मिश्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्या हमने कभी विचार किया है कि हम असफलता पर विचार करें कि क्यों व्यक्ति असफल होता है? यदि हम अपनी असफलता को समझकर उस पर काबू पा लें तो हम अपने उद्देश्य को या अपने सपने को सच कर सकते हैं। किसी शायर ने कहा है, बुलंदी तो एक पल का तमाशा है, बुलंदी तो एक पल का तमाशा है जिस पर तुम शाख पर बैठे हो। तुम जिस शाख पर बैठे हो वो टूट भी सकती है, वो टूट भी सकती है। वास्तव में सफलता अक्सर कुछ पलों की होती है, क्योंकि सफलता के बाद व्यक्ति नए उद्देश्य, नए लक्ष्य, नए टारगेट की ओर बढ़ जाता है, जबकि असफलता अक्सर व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहती है। यह कहे कि कुछ महीने, कुछ वर्ष या दशक, जब तक कि हम अपना लक्ष्य हासिल न कर लें। इसलिए जरूरी है कि हम असफलता को ज़्यादा अच्छे से समझें। सफल होने के लिए आज जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो हमें गणित के फार्मूले बता सकती है, वैज्ञानिक निष्कर्ष बता सकती है, इतिहास बता सकती है, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने में आई मुश्किलों, बाधाओं से हम कैसे पार पाएं ये नहीं बता सकती। एक तरह से हमारी पढ़ाई पारंपरिक ही है। औपचारिक शिक्षा से हम न तो जीने की कला सीख सकते, न असफलताओं से उबरने का तरीका। जो व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में असफल बनाते हैं, इसके साथ ही हम असफलता को सफलता में तब्दील कर अपनी जिंदगी कैसे आसान और खुशहाल बना सकते हैं, ये देखेंगे। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके कारण व्यक्ति की बुनियाद बेस शुरू से कमजोर हो जाती है। जब किशोरावस्था आता है, जब बच्चा पढ़ने जाता है, तब कई बार शिक्षकों द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता या उसके द्वारा की जा रही गलतियों को नहीं सुधारा जाता, या फिर किसी अन्य विद्यार्थी से बार बार तुलना करने से उसमें हीनता आ जाती है, और एक बार गाड़ी ट्रैक से नीचे उतरने से फिर उसे पटरी पर लाना कितना मुश्किल होता है। जीवन में आगे उसे कुछ अच्छे अवसर मिलते हैं, कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं। कभी किसी महान व्यक्ति की जीवन चरित्रावली से उसे प्रेरणा मिलती है, या फिर कुछ प्रेरक पुस्तकें पढ़ने से, साइंस के जर्नल पढ़ने से उसका दिमाग कुछ बेहतर करने को प्रेरित होता है। परंतु उसका पुराना इतिहास, उसकी पुरानी आदतें उसे आगे नहीं बढ़ने देती। इसके लिए जरूरी होता है एक संकल्प, और वो संकल्प यह है कि मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। इसी संकल्प से पुरानी आदतों पर काबू पाना शुरू होता है और हम अपने दैनंदिन जीवन में अच्छे परिणाम देखते हैं। अगर असफलताओं को अच्छे तरीके से समझा जाए और उस पर फिर काम किया जाए तो हम खुद ब खुद अपने भविष्य की इमारत लिख सकते हैं। और एक तरह से भविष्य हमारी मुट्ठी में आ जाती है। दूसरों को दोष देना या भाग्य को कोस देना ठीक नहीं होता है। हम अपनी असफलताओं से सबक लेकर
सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। हम अपने व्यक्तित्व को परिपूर्णतः पा सकते हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि हम सब चुटकी में नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा समय लगेगा। इससे ज़्यादा जरूरी है अपनी असफलता का गहन अध्ययन, क्योंकि इसके कारणों को समझने के बाद ही हम सफलता की राह पर चल सकते हैं। कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। हम जिंदगी में भले ही कई बार असफलताओं का अनुभव करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। आप अपनी जिंदगी को एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं, अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। ये कुछ तकनीकें हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को सफलता की राह पर ले जा सकते हैं। सफलता एक ऐसा विज्ञान है जिसकी भविष्यवाणी दीर्घकाल में की जा सकती है। चाहे आपका फील्ड कुछ भी हो, सफलता पाने का तरीका एक ही प्रकार का है, क्योंकि अधिकतर क्षेत्र में सफलता के नियम एक जैसे हैं। भौतिकी का नियम है कि हर एक दिशा की एक प्रक्रिया होती है, हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण, मौसम, रसायन, केमिस्ट्री और जीवशास्त्र, बायोलॉजी के नियम होते हैं, उसी प्रकार सफलता और असफलता के भी नियम होते हैं। आखिर व्यक्ति को चाहिए क्या? उपलब्धि, धन, यश और खुशी, बस यही सब।